आज हम एशियन पेंट के आने वाले नए अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो लास्ट 1 से 2 साल पिछले 1 से 2 साल से एशियन पेंट मार्केट में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो उसी हिसाब से एशियन पेंट का कुछ नया प्लान, नया स्ट्रैटेजी एशियन पेंट ने लॉन्च कर रहा है, जिसके ज़रिए एशियन पेंट चाह रहा है जो पिछला साल जितना भी खराब गया हो, आने वाले दिनों में एशियन पेंट आगे की तरह, पहले की तरह 1 नंबर पोजीशन जो है इंडियन पेंट मार्केट में उसको होल्ड कर सके। जिसके लिए एशियन पेंट्स कुछ नया कदम उठा रहे हैं, जिसमें पहला है कि भाई एशियन पेंट का सीईओ का कहना है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर एशियन पेंट न्यू इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे। आपने हो सकता है आपको पता नहीं होगा, एशियन पेंट भारत का पहला कंपनी है जिसने सुपर कंप्यूटर को अडॉप्ट किया था। तो उस सुपर कंप्यूटर की बदौलत ही एशियन पेंट जानता है कि भाई किस डीलर में किस टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सा पेंट रिक्वायरमेंट है, कौन सा रीजन, कौन सा स्टेट में कौन सा पेंट का ट्रेंड सबसे ज़्यादा चलता है और किस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट का हाई डिमांड है, इस सुपर कंप्यूटर के बदौलत, जो कि एशियन पेंट पहले से ही हाई इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसके कारण एशियन पेंट काम करता रहा। दूसरा अपडेट, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एशियन पेंट ने नए 27 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में एशियन पेंट का जो रिटेल टच पॉइंट था 1.5 लाख था। अभी हाल ही में एशियन पेंट ने उसको बढ़ा के 1.6 लाख नए, मतलब लगभग आप एक 19,000 नए रिटेल आउटलेट को नए बनाए हैं एशियन पेंट, जहां एशियन पेंट का प्रोडक्ट अभी 1.69 लाख स्टोर में आपको मिलेगा पूरे इंडिया भर में। इसके अलावा एशियन पेंट थोड़ा सा रीब्रांडिंग के ऊपर भी काम कर रहा है। कंपनी का जो इमेज है उसको और ज़्यादा सुधारने के लिए, एक नयापन लाने के लिए एशियन पेंट काम कर रहा है, जिसमें एशियन पेंट ने 2 नए कैंपेन लॉन्च किया है। आप टीवी एड हो या यूट्यूब वगैरह पे हो या फेसबुक पे हो, आपने देखा होगा। पहला है सोचा भी नहीं था, ये एक एड कैंपेन है जिसमें खासकर एशियन पेंट चाह रहा है कि भाई प्रीमियम और लग्जरी रेंज का जो भी कस्टमर है उसको टारगेट करके, सोचा भी नहीं होगा, ये कैंपेन को लॉन्च किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार यूट्यूब पे जाके जरूर देख लेना, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो इकोनॉमिक रेंज का जो जितने भी कस्टमर है उसके लिए एशियन पेंट ने अलग सा बजट कम वारंटी में दम, ये एक कैंपेन लॉन्च किया है, जिसका टारगेट है कि भाई कम से कम बजट में जितने भी कस्टमर जो पेंट का डिमांड है उसको एशियन पेंट दे पाए, और कम दाम में जो इकोनॉमिक कस्टमर है उनको एशियन पेंट अपना प्रोडक्ट दे पाए, जिसके कारण बजट कम वारंटी में दम, ये नया कैंपेन के जरिए एशियन पेंट चाह रहा है कि भाई इकोनॉमिक जो कस्टमर है उनको भी टारगेट किया जाए, जो कि खासकर रूरल एरिया को नज़र में रख के एशियन पेंट ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इसके अलावा हाल ही में आपने देखा होगा एशियन पेंट का शेयर में बहुत उथल पथल देखा गया है, खासकर रिलायंस इंडस्ट्री एशियन पेंट से एग्जिट लेने के बाद खासकर शेयर में उथल पथल देखा गया है। हाल ही में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में मतलब एशियन पेंट का 85 लाख शेयर को बाय किया है एक ब्लॉक डील के जरिए। मतलब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने एशियन पेंट का 85 लाख नए शेयर को बाय किया है एक ब्लॉक डील के जरिए, जिसका कीमत मार्केट में 1870 करोड़ रुपया है, 76 करोड़, 1876 करोड़ रुपया आज के टाइम पे मार्केट वैल्यू है इस शेयर का। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एशियन पेंट का मार्केट शेयर पहले था 1.24% का हिस्सेदारी था, जो बढ़कर अभी 2.12% शेयर हो चुका है आईसीआईसीआई का। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड भी एक बहुत बड़ा हिस्सा एसबीआई की तरह ही एशियन पेंट का ले रहा है। इसके अलावा जनवरी 2025 में एशियन पेंट ने कुछ नए जो शेड है उसको लॉन्च किया है। खासकर एशियन पेंट का जो आइडिया स्टोर है उसमें क्रोमोस्कॉम बोल के एक सॉफ्टवेयर को खासकर लॉन्च किया है, जिसमें 5300 नए शेड होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें खासकर 3D पैटर्न, कलर में डेप्थ और सेचुरेशन वाला कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा, जिसमें आप 3D कलर, इसके अलावा कलर डेप्थ, सेचुरेशन, इसके ऊपर एशियन पेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया, जिसका खासकर आर्किटेक्ट, इंजीनियर, उन लोगों को टारगेट करके ये जो सॉफ्टवेयर है इसको लॉन्च किया है। इसको आइडिया स्टोर पर ही आपको देखने के मिलेंगे, पर नॉर्मली एशियन पेंट आप देखोगे हर साल एवरी न्यू ईयर कलर नेक्स्ट एशियन पेंट कार्ड
कार्डिनल बोल के एक मतलब अपग्रेड करता है अपने शेड में, जिसमें अभी 4 नए ट्रेंड एशियन पेंट ने 2025 में लॉन्च किया, जिसमें पहला है फिल्मोर, दूसरा है सॉल्ट, तीसरा है इंडिया आई वेयर, इसके अलावा बैड टेस्ट। और इसके अलावा एशियन पेंट का एक नया वॉलपेपर भी लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है स्प्रिंग ट्यून। ये कुछ नए अपडेट है एशियन पेंट। एशियन पेंट अपने आप को थोड़ा सा रीब्रांडिंग, थोड़ा सा न्यू प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आने वाले दिनों में एशियन पेंट और कितना अपने कंपनी को इम्प्रूव करेंगे, क्या एशियन पेंट फिर 59% मार्केट शेयर पे पहुंच पाएंगे 52% से, ये भी हम आगे जरूर देखेंगे। पर उतना इतना तो जरूर है कि भाई एशियन पेंट का पूरा टीम पहले से ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि आप एशियन पेंट को पता है कि पहले की तरह रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनीज बहुत एक्टिवली, नए नए जितने कंपनीज आ चुके हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली डीलर को बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है। तो उसी हिसाब से एशियन पेंट अगर नहीं रहेंगे तो आने वाले दिनों में जितने भी नए डीलर होंगे या बनने के लिए चाह रहे हैं उसमें एशियन पेंट के ऊपर उतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि एशियन पेंट का एक मार्केट में ये बन चुका है कि भाई बड़े डीलर को ज़्यादा ध्यान देते, छोटे डीलर एशियन पेंट से कुछ कमा नहीं पाते। तो उसको शायद एशियन पेंट आने वाले दिनों में सुधारेंगे। तो वही हम लोग आगे देखेंगे क्या नए अपडेट आते हैं। तो आज का वीडियो यही था, कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।